नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पवित्र व्रत कथाओं में। आज मैं आप सभी को महाशिवरात्रि की कथा विधि एवं की जानकारी दूंगी। महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है। विधान: त्रयोदशी को एक बार भोजन करके चतुर्दशी को दिन भर निराहार रहना होता है। पुष्प, पत्र और सुंदर वस्त्रों से मंडप तैयार करके वेदी पर कलश की स्थापना करके गौरी शंकर की मूर्ति स्थापित की जाती है तथा नंदी की मूर्ति रखनी होती है। कलश को जल से भरकर रोली, मोली, चंदन, चावल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, घी, दूध, शहद, कमलगट्टा, धतूरा, बेलपत्र आदि से शिव को प्रसाद अर्पित करके पूजा करनी चाहिए। रात्रि को जागरण करके 4 बार शिव की आरती करने का विधान है। दूसरे दिन प्रातःकाल जौ, तिल, खीर तथा बेलपत्र से हवन करके ब्राह्मणों को भोजन कराना और फिर व्रत का पालना करना चाहिए। भगवान शंकर पर चढ़ाया गया नैवेद्य को खाना निषेध है। जो इस नैवेद्य को खा लेता है वह नरक को प्राप्त होता है। इस कष्ट के निवारण के लिए शिव की मूर्ति के पास शालिग्राम जी की मूर्ति रखनी चाहिए। यदि शिव की मूर्ति के पास शालिग्राम की मूर्ति रखी है तो नैवेद्य को खाने में कोई दोष नहीं लगता। कथा इस प्रकार है। एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार उस पर साहूकार का ऋण हो गया। ऋण न चुका करने के कारण उसे शिव मंदिर में बंदी बना दिया। उस दिन शिवरात्रि थी। वह शिव संबंधित बातें सुनकर उसका मन एकदम शिव भक्त हो गया। वह संध्या होने पर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। शिकारी ने अगले दिन ऋण चुकाने का वादा करके सेठ ने उसे मुक्त कर दिया। वह जंगल में गया। तालाब के किनारे एक बेलपत्र का वृक्ष था। उस पर मचान बनाने के लिए वह चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। पेड़ के पत्ते मचान बनाते समय शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार दिन भर का भूखा रहने के कारण शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर व्यतीत हुआ। एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने निकली। शिकारी ने उसे देखकर धनुष बाण उठाया। हिरणी ने कातर स्वर में बोली, मैं गर्भवती हूँ, मेरा प्रसव काल समीप है। मेरे बच्चे को जन्म देकर मैं शीघ्र तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। शिकारी ने उसे छोड़ दिया। रात्रि के अंतिम पहर में एक हिरणी अपने बच्चे के साथ उधर से निकली। शिकारी ने शिकार हेतु धनुष बाण चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, मैं अपने बच्चे को इसके पिता के पास छोड़ के आऊं, तब तुम मुझे मार डालना। मैं अपने बच्चों के नाम पर तुमसे दया की भीख मांगती हूँ। शिकारी को उस पर दया आ गई और शिकारी ने उसे छोड़ दिया। सुबह पौ फटने हुई और तंदुरुस्त हिरण आता हुआ दिखाई दिया। शिकारी उसका शिकार करने ही वाला था कि हिरण बोला, हे शिकारी महोदय, यदि तुमने पहले 3 को मार दिया हो तो और उनके बच्चों को मार दिया हो तो मुझे भी मार दीजिए, क्योंकि उनके वियोग में मैं वैसे ही नहीं सह पाऊंगा। उनका पति हूँ मैं। यदि तुमने उनको जीवन दान दिया है तो मुझ पर भी दया करो। कुछ समय के लिए मुझ पर कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर दूंगा। मृग की बात सुनकर रात की सारी घटनाएं उसके दिमाग में घूम गई। उसने मृग को सारी बातें बता दी। उपवास, रात्रि का जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना व उसके मन में भक्ति भाव का जागरण होना। उसने मृग को छोड़ दिया। भगवान शिव शंकर की अनुकंपा से उसका हृदय मांगलिक भावों से भर गया। उसके अपने अतीत के कर्मों को याद करके वह पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। थोड़ी देर बाद हिरण सपरिवार शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की सत्य प्रियता, सात्विकता और सामूहिकता प्रेम भाव को देखकर उसमें बड़ी गलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसने हिरण परिवार को मुक्त कर दिया। देवता इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने आकाश से उस पर पुष्प की वर्षा की। शिकारी परिवार सहित मोक्ष को प्राप्त हुआ। यही शिवरात्रि की महिमा है। शिवरात्रि का व्रत बड़े मन भाव भक्ति भाव से करना चाहिए, जिससे इंसान को मोक्ष प्राप्त होता है और शिव की कृपा प्राप्त होती है।
जय शिव शंकर, जय श्री कृष्णा। आप सभी को मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कोई कथा सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए। जय श्री कृष्णा।